बच्चों, कविता रुबाइयां रुबाइयां कविता को लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने। फिराक गोरखपुरी जी ने इस पूरी कविता में मां अपने बच्चे से कैसा व्यवहार करती है ये दिखाया है। मतलब बच्चा है 2-3 साल का और मां अपने बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है, किस तरह से उसको खुश कर रही है या खुश करने की जो चेष्टा करती है, कई कई तरीके करती है, वो इस कविता में हम पढ़ने वाले हैं। छोटी सी कविता है, आसान है, जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, कविता रुबाइयां जिसका पहला पैराग्राफ में बताया गया है कि मां अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी हुई है और उसे हाथों में लेकर झुला रही है। अब बीच बीच में उसे खुश करने के लिए उसे उछाल देती है। थोड़ा जैसे बच्चे को उछाला जाता है, लोका देना या उछाल देना, उसको वो बार बार इस तरह से बीच बीच में वो करती रहती है, जिससे होता क्या है, बच्चे की हंसी खिलखिलाने लगती है, अर्थात वो हंसने लग जाता है, वो खुश हो जाता है। यही बात अब हम पढ़ेंगे, देखिएगा। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखो बच्चों, इसमें लोका शब्द का अर्थ है उछालना, बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं और वैसे शायद आपको ये चारों पंक्तियां समझ में भी आ गई होंगी, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी कर देता हूं। देखो, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा कौन? उसका ही एक बेटा जो कि 2-3 साल का रहा होगा, 4 साल का रहा होगा। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक मां अपने चांद के टुकड़े को यानी अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी हुई है। क्या कर रही है? हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, जो उसे गोद में भरकर हाथों से झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, रह रहकर यानी बीच बीच में हवा में उसे वो उछाल देती है, लोका देती है, फिर उससे क्या होता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस लोका देने से बच्चे की खिलखिलाती हंसी गूंज उठती है। चलिए आगे देखिए। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। इन 4 पंक्तियों में मां अपने बच्चे को साफ जल से नहलाती है। नहलाने के बाद उसके जो उलझे हुए बाल हैं उसमें वो कंघी करती है। इस क्रिया के करने के बाद वह घुटनों में बिठाकर बच्चे को कपड़े पहनाती है और जब वो कपड़े पहना रही होती है तो बड़े प्यार से बच्चा मां को देखकर हंसता है, खुश हो जाता है, बड़े प्यार से देखता है। यही बात अब हम यहां 4 पंक्तियों में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए। नहला के छलके निर्मल जल से, नहलाती है बच्चे को कौन? मां छलके साफ जल से उसे नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, जो उलझे हुए उसके गेसु हैं मतलब बाल हैं, उसमें वह कंघी करती है। इतना करने के बाद किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, किस प्यार से मतलब बड़े प्यार से बच्चा मां के मुंह को देखता है जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। जब वह घुटनों में लेकर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से उसके मुंह को निहारता है। चलिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो कि दिवाली की शाम है, मतलब दिवाली का जितना बड़ा त्योहार है आप जानते ही हैं, तो वो त्योहार आ गया है और उसी शाम को घर, जो आसपास जितने भी घर हैं वो सजे हुए हैं, पुते हुए हैं। यहां तक कि जिस की यहां बात हो रही है उनका घर भी सजा हुआ और पुता हुआ है। पुता हुआ मतलब क्या होता है, जहां पर रंग रोगन हो चुका हो। इसी दिन मां अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने ले आती है। चीनी मिट्टी के खिलौने बहुत चमकते हैं, ऐसे चमकदार खिलौने उसके सामने रख देती है। और जो बच्चा घरौंदा बना रहा है, मतलब घरौंदा समझते हो, मिट्टी का घर होता है ना, मिट्टी से आपने भी बनाया होगा कभी, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं कि मिट्टी का घर बना लेते हैं अक्सर बच्चे, तो वो बच्चों द्वारा बनाया गया जो घर है उसमें मां एक दिया रख देती है और उस क्रिया को करने के दौरान उसके चेहरे पर जो चमक होती है वो एक निराली ही होती है। वही बात यहां पर हम पढ़ेंगे। देखिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम है, घर पुते हुए हैं, सजे हुए हैं। पुते हुए यानी रंग रोगन हो चुका है और सजा रखा है, कारण दिवाली की शाम है। चीनी के खिलौने, चीनी का मतलब चीनी मिट्टी के खिलौने जगमगाते लावे, जगमगाते यानी चमकते हुए खिलौने आ गए हैं। वो रूपवती मुखड़े पे, यहां रूपवती मुखड़ा किसका है? मां का। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, एक कोमल चमक आ जाती है। दमक मतलब चमक, एक कोमल चमक आ जाती है उसके रूपवती मुखड़े पर। कब? जब बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब बच्चे के घरौंदे में, घरौंदा मतलब मिट्टी का घर में, वो एक दिया जला देती है, दिया रख देती है, उस समय उसके रूपवती यानी बहुत सुंदर, रूपवती मतलब सुंदर, सुंदर मुखड़े पर एक कोमल चमक आ जाती है। चलिए आगे देखिए। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है मां, देख
आईने में चांद उतर आया है। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, जिद कर लेते हैं। जिद ऐसी कर लेते हैं जो माँ बाप के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी ही एक जिद उसने पकड़ ली, यानी बच्चे ने एक जिद पकड़ ली, क्या कि मुझे वो जो चांद दिख रहा है ना, उसको तो पता नहीं चांद है, उसको तो खिलौना लग रहा है, कि मुझे ये खिलौना चाहिए। अब मां क्या करे, बड़ा रोए जा रहा है, जिद कर बैठा है। स्थिति ये हुई कि मां ने अपना दिमाग लगाया, उसने उस बच्चे के सामने आईने में दिखा दिया वो चांद। स्थिति ये हुई कि अब उसके हाथ में ही वो खिलौना आ गया है, अर्थात वो चांद आ गया है, जिससे वो खुश हो जाता है, वो जिद उसकी पूरी हो जाती है। यही बात अब देखिए कैसे लिखा हुआ है, देखिए आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। बच्चा है आंगन में ठुनक रहा है, ठुनक मतलब झूठ मूठ कर रो रहा है, झूठ मूठ कर रोकर जिद पकड़ बैठा है। बालक तो है ही, चांद पे ललचा है। अब बालक है, बच्चा है, उसको क्या पता, चांद पे ललचा बैठा, चांद ही चाहिए उसे। दर्पण उसे दे के कह रही है मां, मां इतनी शानी क्या कहती है कि दर्पण उसे दे देती है और कहती है देख आईने में चांद उतर आया है, आईने में तेरा चांद आ गया, अर्थात तेरा खिलौना आ गया, तो उसे खेल ले, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। आगे देखिए, रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली, छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बताया, अच्छा मैंने ये बात तो बताई नहीं, रुबाइयां जिस कविता का नाम है, मतलब इस कविता का जो नाम है रुबाइयां, इसका मतलब क्या है। दरअसल रुबाई एक छंद है, एक तरीका है कविता लिखने का। ये तरीका कौन सा है, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन, ये पहली, दूसरी और चौथी लाइन, मतलब तीसरी लाइन को छोड़कर बाकी लाइन की जो लय है वो बनती है, एक रिदम बनती है। जैसे पुतली, हल्की, राखी, मैं एक बार पीछे भी दिखा देता हूं आपको। देखो यहां पर जिदियाया है, ललचाया है, आया है, देखो पहली, दूसरी और चौथी लाइन की रिदम बन रही है, जबकि तीसरी की कोई रिदम नहीं है, इससे मिलते जुलते तुकान शब्द नहीं है, रिदम वाले शब्द नहीं है। इसी को रुबाइयां कहते हैं, मतलब एक तरीका होता है छंद में लिखने का, जिसको रुबाई छंद कहते हैं। तो ये रुबाइयां हैं जो 5 दी गई हैं आपके सिलेबस में। चलिए इस पैराग्राफ की बात करें तो जैसे पिछले पैराग्राफ में दिवाली की बात हो रही थी, अब इस पैराग्राफ में रक्षाबंधन की बात हो रही है कि रक्षाबंधन की सुबह है और आसमान में हल्की हल्की घटा छाई हुई है, अर्थात हल्के हल्के बादल छा गए हैं, मतलब बहुत सुहावना मौसम हो गया है। और इसी दिन एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में धागे हैं, और वो धागे किस तरह के हैं वो आप समझ ही गए होंगे, तो वो धागे अपने भाई को वो बांधती है। ये बात लिखी हुई है, लेकिन उसमें एक चीज और भी ऐड है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों गेसुओं का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका अर्थ जानते हो तो। अगर जानते हो तो कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अभी तक भी सुन रहे हैं। चलिए, रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली, रस की पुतली का मतलब होता है मीठी मीठी बात करने वाली, यहां पर वो छोटी बच्ची को कहा गया है रस की पुतली। तो रक्षाबंधन की सुबह है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, छाई है घटा, घटा मतलब बादल, बादल गगन में हल्के हल्के छा गए हैं रक्षाबंधन की सुबह के दिन। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। आगे देखिए, मीठी मीठी बात करने वाली बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, मतलब ये जो मीठी मीठी बात करने वाली ये जो छोटी बच्ची है ना, उसके हाथ में बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, लच्छे यहां पर धागों को कहा गया है। और वो बिजली की तरह क्यों है, बिजली की तरह इसलिए क्योंकि जिस तरह से बिजली कितनी पवित्र होती है, कितनी शुद्ध होती है, बिजली कभी अशुद्ध नहीं देखी होगी ना, कभी होती है, बिजली की मात्रा में शुद्धता इतनी ज्यादा होती है, ठीक वैसे ही ऐसे ही राखी के जो लच्छे हैं वो भी बहुत शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, उनके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, या कह सकते हो कि वो जो धागे हैं वो बहुत पवित्रता का प्रतीक हैं। तो जो पवित्रता का प्रतीक है ऐसे लच्छे उसके हाथ में है, भाई के है बांधती चमकती राखी, वो जो लच्छे हैं, वो जो चमकती राखी है वो अपने भाई को वो बांधती है। यहां पर रक्षाबंधन के दिन जो राखी का जो पवित्र त्योहार है, राखी के जो पवित्र धागे हैं उसकी महत्ता को दिखाया गया है। बच्चों, आप भी राखी को पवित्र मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया, जी नहीं, इस चैप्टर की रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, तो वो भी मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के साथ ही मिलेगी। यानी ये चारों चीजें आपको एक साथ मिलेंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं यहां पर चारों चीजें यहां इस लिंक को क्लिक करने पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये चारों चीजें जरूर देख लेना। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझ चुके हो। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मां अपने प्यारे बेटे को कहां लिए खड़ी है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मां अपने प्यारे बेटे को लिए कहां खड़ी है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए घर के मंदिर में, बी घर की छत पर, सी घर के आंगन में, या डी घर के द्वार पर। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी घर के आंगन में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है। आसान सा है, कंगन, पायल, रोना, हंसी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी हंसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मां बच्चे को कैसे जल से नहलाती है।
आपके ऑप्शन गर्म जल, बी गंगा जल, सी निर्मल जल, डी यमुना जल। गंगा में ग के ऊपर बिंदी नहीं है। मिसप्रिंट हुआ है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मल जल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस पर्व पर घर लिपे पुते साफ सुथरे तथा सजे धजे होते हैं? आपके ऑप्शन ए दशहरा, रक्षाबंधन, होली या दिवाली। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी मिलेंगी। तो इस एक पेज को जरूर देखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।